गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप आप लोग पढ़ेंगे आज यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन कंपटीशन के लिए। और आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आपको बोलकर क्वेश्चन लिखवाऊं। क्या है, यानी क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं खुद बोलूंगा ना। उस तरह से हम लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आगे चलकर भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए आज हम लोग लिखते हैं। बाबू, एक नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, रक्त का पीएच मान क्या होता है? एक नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोग याद रखिए, वो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है बाबू पीएच मान? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हो गया ना। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, ध्यान से लिखिएगा। केंद्रक की खोज किसने की थी? क्वेश्चन लिखिएगा, केंद्रक की खोज किसने की थी? हम लोग क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? हो गया। चलो, ऐसे हो, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किसने की थी बाबू? रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा से यार, इसे तुम लिखिए बाबू, रॉबर्ट ब्राउन ने। हो गया ना बाबू। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? हो गया क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आंसर लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। हो गया ना। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे बाबू, देखिएगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है, यानी किस में होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश किस में होता है? हो गया। आंसर लिखेंगे बाबू आप लोग, पलीहा में। किसे बाबू? पलीहा। पलीहा में। किस में होता है? पलीहा में। हो गया ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा बाबू आप लोग ध्यान से। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल, यही बाबू हम लोग का आरबीसी है, ध्यान दीजिएगा। आरबीसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल ना बाबू, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना, 120 दिन। कितना दिन बाबू? 120 दिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है बाबू, याद रखिए, अस्थि मज्जा में। किसमें होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा ना। हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है बाबू हम लोग को, याद रखिएगा बाबू, विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी? हो गया क्वेश्चन। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो लिख सकते हैं बाबू, मैकमुलन ने। मैकमुलन ने। मैकमुल, ऐसे लिखिएगा,
मैकुलन, मैकुलन ने, किसने की थी बाबू? मैकुलन ने। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, विटामिन की खोज किसने की थी? खाली विटामिन, ए बी सी डी नहीं, खाली विटामिन, विटामिन की खोज किसने की थी? हो गया। विटामिन की खोज किसने की थी? तो आंसर ये फंग। ये क्वेश्चन आप लोग कई बार 10th में भी आप लोग कहीं पीछे पड़े होंगे। तो किसने की थी बाबू? फंग। विटामिन की खोज किसने की थी? तो बाबू फंग। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? 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 हो गया ना क्वेश्चन? तो याद रखिए बाबू, जल में घुलनशील जो विटामिन है बी और सी, विटामिन बी और कौन सी बाबू? विटामिन सी। ये जल में क्या है? घुलनशील है। जल में क्या है बाबू? घुलनशील है। क्या है बाबू? घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से बाबू? बी और सी। ठीक है। वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? यानी बाबू वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? हो गया क्वेश्चन? तो वासा में जो घुलनशील विटामिन है ना बाबू, तो इसको ऐसा याद रखिएगा ना, एग्जाम में पूछता है कि कौन सी विटामिन वासा में घुलनशील है ना, तो लिखिएगा ए डी ई के, ए डी ई और के, और कौन सी बाबू? के। ये हमारे वासा में घुलनशील विटामिन है। ये हमारे वासा में क्या है? घुलनशील विटामिन है। आज जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन? तो बी और सी जल में हमारे घुलनशील है। वासा में अगर घुलनशील है तो बाबू विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन कौन सी? के। याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य को, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन पानी कितना चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी चाहिए? हो गया। तो आंसर लिखो बाबू 3 से 4 लीटर। कितने बाबू? 3 से 4 लीटर। तो गर्मी में याद रखिएगा, गर्मी के दिन में कम से कम हम लोग 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ठंडी में तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर तो हमें कम चाहिए, 2 से 2.5 लीटर के आसपास। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा बाबू। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? और याद रखिए, अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है बाबू। ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, जो आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है बाबू? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल। अगर इसका मुख्य अगर स्रोत पूछ दिया जाए कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकता है, तो अंडा, गाजर, दूध लिख सकते हैं कि अंडा भी होता है, गाजर भी हम लोग खाते हैं, गाजर भी होता है, और क्या होता है? दूध भी होता है। ठीक ना? तो रहने दिया जाए। तो चलिए आज ये वीडियो छोटा मोटा था, आज हम क्लास कवर करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके अंदाज को हम लोग फिर कल पढ़ेंगे ना। किसी भी अगर विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आज जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए हैं हमारे पास, किसी को कोई परेशानी है जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? और आप लोग भी रात में कम से कम 4 घंटा 5 घंटा बाबू मेहनत करिए। ठीक ना? तो हम लोग जल्दी से कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, और जिस दिन एग्जाम निकालेंगे उस दिन बहुत सारी खुशी हमारे घर में आएगा, है ना जी?
क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, एक टीचर एक बच्चे की क्या सोचता है, यही नहीं सोचता है कि उसका पढ़ाई हुआ बच्चा सक्सेस हो, कुछ करे लाइफ में आगे चलकर, है ना जी। परेशानी हो तो आप लोग लाइव में जो बच्चे देख रहे हैं मेरे को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाई और दोस्तों के पास, कि हम लोग बेटर कर सकें। हम कोशिश क्या करते हैं, अच्छा करना, पढ़े अच्छा करना, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो आप सब भी तो अच्छा करिएगा ना जी, और अच्छा करिएगा तो फल सामने आएगा। मेहनत करते रहिए, और किसी को कोई दिक्कत है ना। तो चलिए, यही हम लोग का जो क्वेश्चन था, विटामिन ए का अगर रासायनिक ना पूछा जाए तो रेटिनॉल होता है, अगर मुख्य स्रोत पूछ दे तो अंडा, गाजर और दूध हो जाएगा ना। अगर बीमारी का नाम पूछ दे तो रतौंधी होता है। कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी होता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। हम खाली मेन मेन क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक ना। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए, जब दिक्कत नहीं है तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। चला जाए, हाँ नोट कर लीजिए।